नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मणिपुर में जो हो रहा है वो किसी भी समाज के लिए सही नहीं है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को दोष देना ठीक नहीं है। लेकिन जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी वहां सबसे ज्यादा होती है और यहीं पर मोदी चूक गए और अब जो हो रहा है वो असहनीय है। और उसी को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, इस रिपोर्ट में बताएंगे। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा जारी है। इस बीच कुछ ऐसी वीडियो सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पे घुमाते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। पीएम मोदी ने भी इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और अब सभी 5 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अब इसी को लेकर भारत की राजनीति में घमासान भी जारी है और एक दूसरे पर खूब आरोपों के कीचड़ उछाले जा रहे हैं। सरकार कुछ कह रही है तो विपक्ष का कहना कुछ और है। विपक्षी पार्टियां केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार हमलावर हैं। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कुर्सी के लिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के सामने कहा कि मणिपुर की स्थिति हमारे लिए एक त्रासदी जैसी है। कुर्सी के लिए नफरतें किस तरह बढ़ाई जा रही हैं, इस पर लानत है। प्रधानमंत्री ने भी मणिपुर हिंसा पर जवाब दिया, लेकिन उन्हें यह संसद में कहना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि हिंसा क्यों फैलाई जा रही है। हम सबका भगवान एक ही है, चाहे आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में, चाहे आप उसे मंदिर में देखें या मस्जिद में देखें या कहीं और देखें। इंसान को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि मुझे संसद में इस पर बोलने का मौका मिलेगा। देखिए, मणिपुर इज ट्रेजेडी फॉर ऑल ऑफ अस। हर एक शख्स जो हिंदुस्तानी है उसके लिए ये कयामत का मामला है। ये हालत है, एक ही लोग किस तरह ये कर रहे हैं और ये नफरतें कैसे बढ़ाई जा रही हैं कुर्सी के लिए, मुझे अफसोस है। उस कुर्सी को लानत जिसमें हम इंसानों को बांटें जबकि वो एक है, वो सबका है। किस शक्ल से आप उसको देखना चाहते हैं वो आप तक है। आप उसको मंदिर में देखना चाहते हैं, आप उसको मस्जिद में देखना चाहते हैं, गुरुद्वारा वही है। और उसके बाद भी हम लोगों को बांटा जा रहा है, अफसोस है। आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी को सीएम के साथ बात करने से रिलेटेड? मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। उनने इसका जवाब दिया है। उनने भी इसके बारे में बहुत जबरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मगर उनको ये पार्लियामेंट में कहना चाहिए। पार्लियामेंट में कहने के बाद उन्हें हमारी भी सुनना चाहिए। उम्मीद करेंगे कि हमें मौका देंगे वो पार्लियामेंट में इसमें बात करना। हमने किसी की तनकीद नहीं करनी है, मगर अपने दिल के हालात उनके सामने पेश करना। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। जानकारी देते चलें कि कुछ दिनों पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार वो अपना इस्तीफा देने निकले, लेकिन उनके कुछ समर्थकों ने उनका रास्ता रोक लिया और इस्तीफे का जो पर्चा था वो फाड़ दिया गया। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हैं। विपक्ष मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। मणिपुर में जारी हिंसा को 3 महीने बीत चुके हैं। हिंसा की वजह मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा देना है। कुकी समुदाय का कहना था कि मतई ताकतवर समुदाय है, इसे जनजाति का दर्जा ना दिया जाए। इसी बात पर 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता मार्च बुलाया था। इसी दौरान हिंसा भी भड़की, जो अब महीनों बाद भी जारी है। इंटरनेट बैन है, लेकिन अब एक बार फिर रह रहकर वीडियो वहां की हिंसा के सामने आ रहे हैं। जनता जान बचाकर रो रही है और सरकार अपने आप में मस्त है। ऐसे में राजनीति भी चल रही है। देखना होगा कि कब तक मणिपुर की हिंसा को रोकने का काम किया जाता है और कब तक लोग एक दूसरे को गले लगाकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है।
मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैं पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है, और बयान देने के बाद उसके ऊपर चर्चा होना, और चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना या गवर्नमेंट के तरफ से कोई इंक्वायरी होना, ये सब जो भी डिमांड आएंगे वो उस वक्त आएंगे अगर चर्चा हो तो ये हमारी बदकिस्मती है कि प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले तो लोगों को बता दिया, और हाउस जब चल रहा है तो ये हमारा प्रिविलेज होता है कि सभी पार्लियामेंट मेंबर्स का उनके लीडर आकर पहले पार्लियामेंट को बताए, उसके बाद बाहर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जब वो पार्लियामेंट चल रहा है। अगर पार्लियामेंट नहीं चलता तो वो आउटसाइड बोल सकते हैं। जब पार्लियामेंट चल रहा है तो उनकी ड्यूटी होती है कि वो खबर पहले हमारे लोकसभा राज्यसभा में बोलना और समझाना, उसके बाद में चर्चा होना। इन्हें ध्यान भी नहीं दिया उसको, और सिर्फ अपनी बातें कही। अब मुझे आज इत्तला मिली कि अमित शाह साहब कुछ स्टेटमेंट देने वाले हैं, तो सवाल ये है कि अमित शाह साहब स्टेटमेंट कोई भी दे सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आके अगर देते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब तक उन्होंने 80 दिन में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। अब वो करना चाहिए था, लेकिन इसमें भी उन्होंने अपना विफलता दिखा दी। तो बस अब हम जाएंगे तो अब बात करेंगे। अब तो मैं यहाँ हूँ, ज़्यादा बात करना भी ठीक नहीं है, और आज सभी लोग मेरे को विश कर रहे हैं तो फिर मैं कुछ बोलना भी ठीक नहीं। रेप होना लेडीज का, और उसके बाद वुमेन को हरासमेंट करना, घर जलाना, ये तो जब वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका फेल्यूर है एक। और दूसरा, उन्होंने कभी बोलते हैं ऐसे इंसिडेंट बहुत हो गए हैं, लेकिन खुलासा किसी ने वीडियो लीक किया, इसीलिए ये महिलाओं का जो परेड कराना, रेप का, ये सब दिखाई गया। लेकिन ऐसे बहुत है
उन्होंने खुद ही कहा। तो अपनी कमजोरी तो उन्होंने मान ली, और ये क्यों छुपाए इतने दिन तक, वो मुझे ठीक नहीं लगा। और लोग हमारे लड़ रहे हैं, देखेंगे आज क्या होता है।